आज हम बात करेंगे क्लास 10th की हिंदी जो गोधुली आपका है उसका नवा चैप्टर जो है एवेन्यू, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं लगभग हर क्वेश्चन कभी न कभी पूछा गया है। इस चैप्टर से बार बार चैप्टर पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए ही बात करते हैं इस चैप्टर में जो आपका क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा है। विलनवब और एवेन्यू के बीच कौन नदी है। देखिए विलनवब और एवेन्यू के बीच कौन सी नदी है। ऑप्शन ए में आपको रोन नदी दिया है, ऑप्शन बी में सेन नदी दिया है, ऑप्शन डी में लवार नदी दिया है, ऑप्शन डी में चाई नदी दिया है। तो क्या होगा आप लोग इसका आंसर कमेंट में भी दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा रोन नदी। चलिए अगला बात करते हैं एवेन्यू क्या है। देखिए एवेन्यू क्या है। ऑप्शन ए में ईसाई मठ, बी में मस्जिद, सी में मंदिर एंड डी में गुरुद्वारा। तो एवेन्यू जो है एक ईसाई मठ है। क्या है? एक ईसाई मठ है। आगे देखते हैं क्या कर रहा है लेखक। एवेन्यू क्या साथ ले गए थे। लेखक जब एवेन्यू गए थे तो अपने साथ क्या ले गए। देखिए ऑप्शन ए में है कुर्सी, ऑप्शन बी में पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स, ऑप्शन सी में है मेज, ऑप्शन डी में है डंडा। तो लेखक जो है अपने साथ ले गए थे तो कुछ पुस्तकें और टैब्स और हिंदी टाइपराइटर भी ले गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या करा है। ला शत्रुज क्या है। ला शत्रुज क्या है देख लीजिए। विद्यालय है, शहर है, गांव है, ईसाई मठ है। ला शत्रुज जो है वह क्या है? ईसाई मठ है। क्या है दोस्तों? ला शत्रुज जो है क्या है? ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ। चलिए आगे देख लीजिए कर रहा है पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है। पिकासो की जो विख्यात कृषि है कृति है उसका नाम क्या है। देखिए ऑप्शन ए में द एवेन्यू, द विलनवब, मादा मोजेल द एवेन्यू, द मादा मोजेल। तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी मादा मोजेल द एवेन्यू। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो देख लीजिए अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। अगला देखते हैं क्या कर रहा है। विलनवब ल एवेन्यू का अर्थ क्या है। विलनवब ल एवेन्यू का अर्थ क्या है देख लीजिए। एवेन्यू का नया गांव, एवेन्यू का नया आदमी, एवेन्यू की नदी, एवेन्यू का पर्वत। तो यह जो है आपका कह रहा है इसमें विलनवब जो है विलनवब ल एवेन्यू का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है एवेन्यू का नया गांव। क्या होता है? एवेन्यू के नया गांव। तो लीजिए 10/2020 में यह क्वेश्चन पूछ दिया है फर्स्ट सिटिंग में। लिख लीजिए। देखिए ये भी 2020 में पूछा है। एवेन्यू किस नदी के किनारे हैं। एवेन्यू जो है किस नदी के किनारे। सोन नदी, रोन नदी, झेलम, माइंस नदी। तो किस नदी के किनारे था। तो एवेन्यू जो है वो किस नदी के किनारे है? सोन नदी के किनारे हैं। अगला देखते क्या कर रहा है। अगला कर रहा है रोन नदी के किनारे बसा शहर का क्या नाम है। रोन नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है उसका नाम क्या है? लंदन, एवेन्यू, लखनऊ। क्या नाम है? तो एवेन्यू। क्या नाम है? एवेन्यू। चलिए
अगला कह रहा है प्रत्येक वर्ष आविन्यू में कैसा समारोह होता है। प्रत्येक वर्ष जो है आविन्यू में कैसा समारोह होता है। देखिए, रंग समारोह, धार्मिक समारोह, विश्व कप, राष्ट्रीय मंडल खेल। तो क्या होता है? रंग समारोह। प्रत्येक वर्ष आविन्यू में क्या होता है? रंग समारोह। या आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रत्येक वर्ष रंग समारोह कहाँ होता है? तो आविन्यू में। या आविन्यू में प्रत्येक वर्ष क्या होता है? तो रंग समारोह होता है। कुमार गंधर्व क्या है? 2020 के सेकंड में पूछा है यह क्वेश्चन। गीतकार है, शास्त्रीय गायक है, कलाकार है या चित्रकार है? कुमार गंधर्व क्या है? देख लेते हैं। कुमार गंधर्व जो है एक क्या है? शास्त्रीय गायक है। कुमार गंधर्व क्या है? एक शास्त्रीय गायक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। लेखक कितने वर्ष पहले आविन्यू गए? लेखक जो है कितने वर्ष पहले आविन्यू गए? तो लेखक जो है कितने वर्ष पहले गए थे? 5 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, 10 साल पहले या 2 साल पहले। आप जब बुक पढ़े होंगे तो फर्स्ट में ही लिखा होगा लेखक 10 वर्ष पहले आविन्यू गए थे। कितने वर्ष पहले गए थे? 10 वर्ष पहले आविन्यू गए थे। आगे देखने करा आविन्यू किस देश में है? आविन्यू किस देश में है? फ्रांस में, रूस में, भारत में, मिस्र में? तो आविन्यू जो है वह कहाँ है? फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आविन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? देखिए, आविन्यू में लेखक 19 दिन तक रहे। 19 दिनों में कितने गद्य की रचना किए? कितने गद्य किए? तो 27 के 28 29 30। तो कितना था? 27 गद्य के रचना किए थे। द मादामोजेल द आविन्यू किसकी कृति है? द मादामोजेल आविन्यू किसकी कृति है? लिख लीजिए। किसकी होगी? पिकासो की। किसकी है? पिकासो की। ला शत्रुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक या 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक? तो यह जो हुआ था इसका उपयोग होता था तो 14वीं सदी से फ्रेंच की क्रांति तक। आविन्यू पाठ के लेखक का क्या नाम है? आविन्यू पाठ का जो यह लेखक है उसका नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, अशोक वाजपेयी या भीमराव अंबेडकर? देख लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया। आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं? जीत जीत में निरखत हैं, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो क्या होगा? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, मध्य प्रदेश। तो कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। अगला कह रहा है अशोक वाजपेयी की माता का क्या नाम? यह होगा अशोक वाजपेयी के माता का क्या नाम है? देख लीजिए। अशोक वाजपेयी के माता का नाम कमला देवी, विमला देवी, निर्मला देवी या लीला देवी? तो क्या होगा? निर्मला देवी। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम श्यामनंदन वाजपेयी, रामनंदन वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, देवानंद वाजपेयी? तो क्या होगा? परमानंद वाजपेयी। क्या होगा? परमानंद वाजपेयी। आवेन्यू कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? आवेन्यू जो है कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? उत्तरी फ्रांस का, दक्षिणी फ्रांस का, अमेरिकी, उत्तरी अमेरिकी की, इनमें से कोई नहीं। तो आवेन्यू जो है कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई
मठ है तो वह दक्षिणी फ्रांस की। कारण नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य कृति जो है वो किसकी है? अज्ञे जी की है, अशोक वाजपेयी की, शांति प्रिय द्विवेदी, उसके बाद विद्या निवास मिश्र की। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? देख लीजिए, अशोक वाजपेयी। तो इसी में अशोक वाजपेयी के नदी के किनारे थोड़ी देर के लिए ही बैठते हैं तो लगता है हम भी नदी हो गई हैं। नदी किनारे भी नदी है। शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? विमल मिश्र की, उपेंद्र नाथ अश की, गिरधर गोपाल की, अशोक वाजपेयी। तो शहर अब भी संभावना है वह कृति है अशोक वाजपेयी की। अगला देख लेते क्या करा। एवेन्यू दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या है? देख लीजिए, बुद्ध मठ, शहर, सनातन मठ, गुरुकुल। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है। तो क्या होगा? एवेन्यू एक पुराना शहर है या ईसाई मठ है? पुराना शहर या ईसाई दिया हुआ है, ईसाई मठ है। अगला देख लीजिए, लेखक ला शत्रुज में अपने साथ क्या क्या ले गए थे? आप देख लीजिए, ला शत्रुज जब गए थे, यानी एवेन्यू जब गए थे, ला शत्रुज ने एवेन्यू होगा, लेखक अपने साथ एवेन्यू में क्या क्या ले गए थे? पुस्तकें, कापी, पत्र, कपड़े। तो इसमें से देख लीजिए, तो पुस्तक भी ले गए थे, तो हिंदी टेप सेट ले गए थे, कुछ संगीत का और संगीत का टेप्स ले गए थे, और हिंदी टाइपराइटर गए थे। इसमें जो है आपका वो सब तो नहीं दिया है, तो ऑप्शन एक ही चीज़ दिया है जिसका नाम है वो क्या होगा? पुस्तक। क्या होगा? पुस्तक। आगे देखिए क्या कर रहा है। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है कौन? अब देखिए, अशोक वाजपेयी को जो फ्रेंच सरकार द्वारा पुरस्कार मिला था, सम्मानित किया गया था, उसका नाम क्या? देख लीजिए, साहित्य अकादमी अपना भारत में ही के लिए है। अब देख लीजिए, इसमें नाम से ही पता चल जाएगा। साहित्य अकादमी सबको मिला है, दयावती मोती इधर भी मिलता है, इन्हें सभी तो होगा नहीं। तो होगा क्या? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ करेस। अब देख लीजिए, अंग्रेजी वाला जो है, तो अंग्रेजी वाला इसमें मिलेगा। अगला देख लीजिए क्या कर रहा है। अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिन तक रहे थे? कितने दिन तक रहे थे? 19 दिन तक। कितने दिन तक रहे थे? 19 दिनों तक रहे थे। अगला देख लेते क्या कर रहा है। एवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। एवेन्यू जब फ्रांस का क्या रहा है? संगीत केंद्र रहा है, कला केंद्र रहा है, नृत्य केंद्र है, श्रवण केंद्र। एवेन्यू जो है फ्रांस का क्या रहा है? तो एक संगीत केंद्र रहा है। क्या रहा है? संगीत केंद्र रहा है। अगला देख लेते करा। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। पिकासो की जो प्रसिद्ध रचना है उसका शीर्षक क्या है? देखिए, विलन वव ल एवेन्यू, ला मादामोजेल एवेन्यू, नदी किनारे भी नदी है, ला शत्रुज। तो पिकासो को जो है प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? द मादामोजेल द एवेन्यू, ला मादामोजेल द एवेन्यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि 1 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूर जाए, जिससे हमें भी काम करने में अच्छा लगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिससे आप लोग का बिहार बोर्ड 2024 में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन फिर अगला चैप्टर के साथ। बहुत धैर्य के साथ रहिए आप लोगों का सब कुछ मिलेगा, चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा। थोड़ा टाइम के अभाव के कारण नहीं दे पा रहे, लेकिन दे पाएंगे। अब कोशिश कर लिए, टाइम निकाल रहे हैं, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं।